हेलो भाई लोग, क्या हाल है। सबके हाल बढ़िया होंगे। चलो फिर बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं एपिसोड को। विपिन जल्दी से वहां पर अपने आप को छुपा लेता है। इंसान, क्या वास्तव में ये लोग इंसान है? उसके साथ विपिन अपने सामने देखने लगता है। उसके सामने कुछ बच्चों की यहाँ पर टोली जा रही थी। सभी की एज यहाँ पर 20 के अंदर अंदर लग रही थी और उनके अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा था ना, वो भी 17 साल का लग रहा था देखने से। तो सभी की ताकत ऐसी थी जैसे कि यहाँ पर वो लोग पहले से ही एक देवता बन गए हैं और उन सभी की ताकत पूरी तरह से स्थिर लग रही थी। हाँ, वास्तव में स्थिर थी। ना ज्यादा पावरफुल थे, ना ज्यादा कुछ और थे। ऐसा था जैसे कि यहाँ पर विपिन की ताकत है ना, वैसे ही उसके आसपास में कुछ लग रहे थे। उनके अंदर यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों का ही एक ग्रुप बनाया गया था। अरे चलो चलो, यहीं पर ही हमारी जगह लगा लेते हैं। उस ग्रुप में से एक सफेद कपड़ा पहना हुआ लड़का था। उसने कहा, क्योंकि इस सब अब यहाँ पर जो अंधेरा होने वाला है उसकी वजह से हम लोग अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कल हमारा जो हमें मिशन मिला, हम उसको यहाँ पर कंप्लीट कर वापस से निकल जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। जैसे यहाँ पर बाकी सारे ग्रुप लीडर की बात सुनते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर वह सभी वहाँ पर बड़े खुश हो जाते हैं। उन्हें यहाँ पर इस चीज की तो इंतजार था कि वह कब यहाँ पर अपना कैंप लगाए और आराम करे। जल्दी से उन सभी लोगों ने अपने पीछे से अपने बैग को उतार दिया और वहाँ पर सभी अब अपने कैंप को लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ कैंप लगा रहे थे तो कुछ आसपास के अंदर ऐसी चीजें डाल रहे थे जिसके साथ में ही यहाँ पर ना कोई बीस्ट आ सके, ना कोई दूसरी स्पिरिट आ सके। और कुछ खाना ढूंढने बाहर चले गए थे तो कुछ खाना वहीं पर ही बना रहे थे, कुछ आग भी जला रहे थे। और ऐसे ही यहाँ पर देखने से लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह लोग पहले से संयमित हो। आखिरकार किसको क्या काम करना है, सभी उस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। उनके अंदर कोई सी भी कमी बिल्कुल भी नहीं थी। वह बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे थे। अच्छा, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर किसी मिशन के लिए आए हुए हैं। मुझे लगता है कि एक बार मुझे इनसे मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। क्या पता इनके साथ में मेरे को पता चल जाए कि आखिरकार इंसानों की नगरी कहाँ पर है। विपिन ने एक जगह पर ही खड़े खड़े सोचा, लेकिन नहीं, अभी मैं वहां पर कैसे जा सकता हूँ। इस जगह पर तो मेरी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है और इस समय यहाँ पर उसको भोजन की समस्या को पूरी तरह से कंप्लीट करना था। लेकिन अभी वो अपने सामने देखता है ना तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत ये आ गई थी कि विपिन को करना तो था कुछ ना कुछ, और इसी वजह से यहाँ पर वो आया भी था। वो बहुत ज्यादा समय से आसपास के एरिया के अंदर यही ढूंढ रहा था कि कोई इंसान उसको आसपास में मिल जाए। आखिरकार यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स और अपने माता पिता को ऐसे तो बाहर लेकर नहीं आ सकता था। अगर वो ऐसे अपने माता पिता और स्टूडेंट्स को बाहर लेकर आ जाता तो उसके बाद में ये हो सकता था कि वो लोग बड़ी मुसीबत के अंदर फट जाए। लेकिन यहाँ पर विपिन था, विपिन यहाँ पर अपने कुछ भी कर सकता था। तो उसके साथ में वो जल्दी से अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट कर लेता है। आई ऑफ इनसाइट यहाँ पर कुछ समय से उसका बहुत ज्यादा साथ दे रही थी क्योंकि हर एक जगह पर बहुत बड़े बड़े खतरे थे और आई ऑफ इनसाइट ने उसको बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया था। स्वर्ग की लाइब्रेरी जो थी वो यहाँ पर 1 महीने से बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी, जब से वो यहाँ पर इस देवताओं के लैंड के ऊपर आया हुआ था। तो उसके बाद में अब जाकर वो शायद ठीक हुई है। बात कुछ ऐसी थी कि शायद यहाँ पर वो है ना अभी अपग्रेड हो रही थी और आसपास की जानकारी को इकट्ठा कर रही थी ताकि वो यहाँ से मिल सके। विपिन अपनी आई ऑफ इनसाइट के साथ में आसपास में देखने लगता है। वही देखना चाह रहा था कि कोई है तो नहीं। ओह अच्छा, आप हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन दूर से देखता है और अपनी आई ऑफ इनसाइट का यूज करते हुए उसको एक आकृति दिखाई देती है जो पेड़ों की टहनियों के ऊपर बैठी हुई थी और वह कुछ यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर लग रही थी। अच्छा, ऐसी बात है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इस जगह पर इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए आए हुए हैं। शायद यहाँ पर ये इनके कोई टीचर वीचर होंगे, क्योंकि इस समय विपिन देख पा रहा था कि जिस लड़ाकू को अभी वो देख रहा था ना, उसकी ताकत इनसे ज्यादा ही थी और दिखने में वह एक एल्डर सा लग रहा था। लेकिन अब मैं क्या करूं, यहाँ पर अब तो बड़ी मुसीबत हो गई है। अगर ये बच्चे होते तो इनका विश्वास जितना आसान हो जाता, लेकिन अब ये एल्डर यहाँ पर आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन विपिन अब चुटकी बजाता है आइडिया और उसे दिमाग के अंदर एक बत्ती जल जाती है। एक काम करता हूँ, अपना रूप चेंज कर कोई ना कोई कमाल दिखाता हूँ। इसके साथ में विपिन जल्दी से प्रत्युषा के द्वारा दिया गया वही मास्क का यूज करता है और उस मास्क के साथ में वह खुद के रूप को चेंज कर देता है। अब ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये मास्क उस जगह पर नष्ट कैसे नहीं हुआ, क्योंकि ये मास्क इसी जगह से था और इसी जगह से होने के बाद में यहाँ पर प्रत्युषा के द्वारा भी उसको दिया गया था। तो इसी वजह से इसके अंदर जो पावर थी वो अलग हो गई थी। जल्द ही विपिन का रूप चेंज हो जाता है और अब वह दिखने में 30 वर्ष का एक बुजुर्ग सा लग रहा था।
कौन है भाई यहाँ पर जिसने इतनी हिम्मत की कि यहाँ आकर मुझे इस तरह से परेशान करने लगे? यहाँ पर वह एक आवाज के अंदर कहता है, कौन है भाई, कौन है, आखिरकार कौन है? जैसे यहाँ पर उस आवाज को वो बच्चे सुनते हैं तो उसके साथ में वो लोग डर जाते हैं और अपने आसपास के अंदर देखने लगते हैं। उसी बीच अचानक से आसपास के अंदर से तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी। विपिन इस जगह पर है ना अपनी ताकत का उस मास्क के अंदर अच्छी तरह से यूज कर सकता था, चाहे से उसकी ताकत कितनी ज्यादा कमजोर क्यों ना हो। लेकिन मास्क के अंदर यहाँ पर उसको एक अलग चीज मिल जाया करती थी ताकि वह उस चीज को अच्छे से निभा सके। अगले पल यहाँ पर एक बुजुर्ग जो विपिन था वो उन सभी के सामने आ जाता है। वह उसको देखते ही अच्छा एल्डर आप है क्या? हमें माफ करिएगा, लेकिन बात कुछ ऐसी कि हम लोग है ना ट्वाइलाइट एकेडमी की तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं। हमें एक मिशन मिला है जिसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या ट्वाइलाइट एकेडमी? उसके साथ में जैसे विपिन उसकी बात सुनता है तो उसके साथ में ही वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। ओह अच्छा, तो तुम अपनी एकेडमी ट्वाइलाइट एकेडमी के अंदर से आए हो? विपिन यहाँ पर उससे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैं भी है ना अपने स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर एक मिशन के ऊपर आया हुआ हूँ। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में ही जो सफेद वस्त्र पहना हुआ वो लड़का था वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। उसके साथ में उसके आंखों के अंदर संदेह की भरी एक चमक आ जाती है। वो पूछता है, क्या आप मुझे यहाँ पर अपनी एकेडमी का नाम बता सकते हैं? इस समय अब यहाँ पर जो सफेद वस्त्र पहना हुआ था ना उसको थोड़ा डर कम हो गया था, क्योंकि जब वो देखता है कि उसके सामने एक टीचर खड़ा हुआ था तो उसको ये लगा कि शायद वो अपनी नैतिकताओं के साथ में यहाँ पर चलने वाला था, शायद वो उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहता है, वो सभी अभी बहुत ज्यादा धीमे चल रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा पीछे हैं। बस मैं तो आसपास में घूम रहा था कि कोई है तो नहीं, इसी वजह से तो मेरे को यहाँ पर मिल गए। वहां पर विपिन ने उनका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी विपिन है ना एक एक कदम फूट कर रखना चाह रहा था। वो यहाँ पर यह तो बिल्कुल नहीं था कि अचानक से अपना नाम बताते और बताते कि इस एकेडमी से हूँ। क्या पता ये एकेडमी इस पूरे के पूरे ग्रह के अंदर हो ही नहीं तो उसके बाद वो क्या ही कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ जब सफेद वस्त्र पहने हुए उस लड़के ने देखा कि सामने वाला बंदा उसको ऐसा कुछ नहीं बताना चाह रहा था, तो इसी वजह से उसने कहा, हाँ एल्डर हमें माफ करिएगा, हम आपको यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान करना नहीं चाह रहे थे। आप चिंता ना करें, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चुपचाप से निकल जाएंगे और आपको यहाँ पर हम लोग परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कहें तो अभी चलते हैं। चलो साथियों, हम लोग कहीं चलकर और जाकर यहाँ पर अपने टेंट को लगाते हैं। तो विपिन ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी कि मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को जानता हूँ, मुझे तो यहाँ पर तुमसे कुछ बातें जाननी थी। यहाँ पर उससे कहता है, ओह क्या, इसका मतलब क्या आप हमारे प्रिंसिपल को जानते हैं? लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग उसकी वो बात सुनते हैं तो उसके साथ में बड़े हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वास्तव में उनके जो प्रिंसिपल थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। अगर वास्तव में ये उनको जानते हैं तो इसका मतलब ये था कि ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, जिसकी वजह से तो यहाँ पर मैं इनके साधना को देख नहीं पाया। यहाँ पर वो लड़का मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, आखिरकार देखिएगा भाई कैसे उसके पास में उसकी प्रेमिका का एक लॉकेट जो पड़ा हुआ है, तो तू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि सामने वाले बंदे को उसकी बातों के ऊपर यकीन होने लगा था, विपिन की आंखों के अंदर भी चमक आ जाती है और वो बस उससे कुछ पूछने वाला था कि अचानक से एक आवाज आती है, हाँ क्या कहा, क्या आप हमारे प्रिंसिपल को जानते हैं? ये आवाज आसपास के अंदर पूरी तरह से फैल जाती है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जो हमारे प्रिंसिपल है वो तो बहुत ज्यादा समय से साधना के अंदर विलीन हो चुके हैं और एकांत के अंदर जाकर अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा रही यहाँ पर उनके दोस्तों की बात, तो मैं तो उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर वो उसको देखता है और उसके साथ में यहाँ पर वो नीचे की तरफ आ जाता है। टीचर आप यहाँ, इसका मतलब क्या है कि आप हमारा पीछा कर रहे थे? जैसे यहाँ पर वो सभी बच्चे उसको देखते हैं तो वो उसके साथ में उसको पहचान जाते हैं। टीचर ये गलत बात है, ये हमारा मिशन था, आप हमारे पीछे पीछे नहीं आ सकते हैं, आखिरकार हमारा मिशन यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो वो कहता है, हाँ देख लिया मैंने तुम्हारा मिशन, अभी यहाँ पर अगर मैं नहीं होता तो ये तो तुम्हें अभी कब का पागल बनाकर चला जाता। बात कुछ ऐसी थी कि अभी जो एल्डर वहां पर आया था ना, वो यहाँ पर 20 साल से ट्वाइलाइट एकेडमी के अंदर काम कर रहा था, तो इसी वजह से वो इजीली यहाँ पर सब कुछ बता सकता था कि उनके प्रिंसिपल के दोस्त कौन है और कौन नहीं है। तो उसी बीच यहाँ पर अब वो विपिन को घूर घूर कर देखने लगता है। हाँ भाई, अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम कैसे यहाँ पर मेरे प्रिंसिपल, हमारे जो प्रिंसिपल है, उनके दोस्त हो सकते हो? तो वहीं दूसरी तरफ मैंने आपकी साधना देखी है, मूवमेंट आर्ट टेक्निक का उपयोग करते हुए आपने यहाँ पर तायांग एक्यूपंक्चर को यहाँ पर धड़क रहा है।
इसके साथ में आपकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, जिसके साथ में आपकी साधना के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता जा रहा है। विपिन उसको यहाँ पर गलतियां बताना शुरू कर देता है जो उसकी साधना के अंदर आई थी। और इसके अलावा शायद आपका नाम जावेद है ना? यहाँ पर वह उससे कहता है, लेकिन जैसे ही क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आप मेरे बारे में पता लगा सकते हैं? यहाँ पर जावेद जैसे उसके बारे में सुनता है और सामने वाले के मुंह से उसका नाम सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। लेकिन हैरान होने वाली बात केवल यही नहीं थी, हैरान होने वाली बात तो ये भी थी कि सामने वाले बंदे को उसकी साधनाओं के बारे में सब कुछ पता था। आखिरकार इसको ये सब कुछ पता कैसे चला? अभी उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो है ना सामने वाले के सामने नंगा होकर खड़ा था। हाँ ठीक है, मान लिया कि अगर उसको उसका नाम पता भी चल जाता है तो उसके बाद में उसे यहाँ पर उसकी साधना के बारे में तो पता नहीं चलना चाहिए। साधना के बारे में तो उसके आसपास के किसी को भी नहीं पता, तो फिर ये बंदा कैसे पता लगा सकता है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको तो और भी कुछ बता सकता हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको? वहाँ पर विपिन उससे कहता है। तो वही दूसरी तरफ विपिन की वो बात सुनते ही है ना सामने वाला जो जावेद था वह पूरी तरह से सन रह गया था। आखिरकार इस जगह पर उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने सामने किसी भूत को देख रहा हो। अगर वो एक और वर्ड उसके मुंह से सुन लेगा तो पता नहीं उसका क्या ही हाल हो जाएगा। आखिरकार अगर ये बंदा मेरे को ऐसे बताने में कामयाब हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रिंसिपल भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने भाई किससे पंगा ले लिया? अचानक से यहाँ पर जावेद को ऐसा लगता है जैसे कि उसने आज है ना पड़ी हुई खिलाड़ी के ऊपर ही अपना पैर दे मारा है और वास्तव में उसकी चोट उसको बहुत ज्यादा गहरी लगने वाली है। क्योंकि वास्तव में अगर उनके प्रिंसिपल भी यहाँ पर होते ना तो वो भी उसकी साधना के बारे में नहीं बता पाते। लेकिन एक ऐसा बहुत ज्यादा खतरनाक विशेषज्ञ आखिरकार ये कितना पावरफुल हो सकता था? तो वहीं विपिन उसको बताना जारी रखता है, आप शायद यहाँ पर अभी नेदर वर्ल्ड जो सी फॉर्मूला है आप उसका यूज करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उस फॉर्मूले के अंदर बहुत सी गलत चीजें हैं। वो तो अच्छी बात है कि अब तक आपकी आत्मा के ऊपर कोई भी अत्यधिक मांग नहीं थी, लेकिन अब जब आप यहाँ पर आगे और कर सकते हैं तो उसके बाद में ये हो सकता है कि आपकी आत्मा इसके द्वारा नष्ट हो जाए और आपकी बॉडी बिना आत्मा की खोखली बनकर रह जाए, जिसका मतलब था कि आप ऊपर पहुंच सकते हैं। वहां पर वह उसको कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब जावेद आया था ना तो उसी वक्त विपिन की निगाहें उसके ऊपर ही टिकी हुई थी और जब वो अपनी मूवमेंट आर्ट का यूज कर रहा था तो उसी समय विपिन ने उसके ऊपर एक बुक बना ली थी। बुक बनाते ही यहाँ पर सारा काम आसान हो गया था। यहाँ पर विपिन है ना इसका यूज तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्या ही करे बेचारा। आखिरकार अगर वह स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज नहीं करा तो उसके पेरेंट्स और उसके स्टूडेंट्स यहाँ पर ही फंस कर रह जाएंगे। इसी वजह से उसको इसका यूज करना ही पड़ा था। आखिरकार यहाँ पर चाहे से वो मर जाए लेकिन उसके स्टूडेंट्स कभी भी नहीं मरने चाहिए थे। तो यहाँ पर विपिन की भेस की बात है तो उसका भेस तो वैसे भी यहाँ पर पूरी तरह से चेंज था और उसके पास में जो मास्क था उसके साथ में तो कोई भी उसको नहीं पहचान सकता था। आपका धन्यवाद एल्डर। जैसे यहाँ पर जावेद उससे वो सारी बातें सुनता है तो उसके मन के अंदर धीरे धीरे उसके प्रति सम्मान बढ़ने लगता है। वास्तव में जैसा जैसा विपिन उससे कहा रहा था ना वैसा वैसा उसके साथ में हो रहा था। जब भी यहाँ पर वो उस टेक्निक का यूज करता ना जिसको उसने खुद ने बनाया था, उसकी वजह से यहाँ पर उसके बहुत सारे दांते अंश यहाँ पर टूट जाया करते थे और उसकी साधना वहीं पर ही रुक जाया करती थी। तो इसी वजह से यहाँ पर वो कभी भी अपने आप को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इसकी बातें सुनने के बाद में उसको ऐसे एक लगने लगा कि हाँ भाई हाँ, ये वास्तव में उसके काम आ सकता है। तो उसने कहा, एल्डर क्या मैं आपसे आपका नाम जान सकता हूँ? आपको मैं कैसे यहाँ पर संबोधित कर सकता हूँ? इस समय यहाँ पर जो जावेद था वो पूरी तरह से सम्मान वहाँ पर दिखाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ विपिन अपने चेहरे के ऊपर एक मुस्कान लाते हुए कहता है, मेरा नाम इंद्र सेन है।